आप में से कई सारे लोगों को डरावनी फिल्में देखना पसंद होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिन फिल्मों को देखने के बाद मौत आती है। ये फिल्में इतनी ज़्यादा मनहूस थीं कि इन फिल्मों को देखने के बाद लोगों के साथ अजीब और जानलेवा घटनाएं घटना शुरू हो जाती थी। लोग इसके अभिशाप से परेशान थे और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आज तक इन फिल्मों का अभिशाप उन्हें परेशान करता है। तो आज की इस वीडियो में हम रोज़मेरीज़ बेबी फिल्म के अभिशाप के बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म को 1968 में रिलीज़ किया गया था और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट थी, पर देखते ही देखते लोगों को इस फिल्म का अभिशाप नज़र आने लगा। ये फिल्म एक नॉवल पे बेस्ड है जिसे आयरा लेविन नाम के एक लेखक ने 1976 में लिखा था। अगर इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में रोज़मेरी नाम की एक औरत की कहानी दिखाई जाती है जो कि अपने पति के साथ न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। वहाँ पे शिफ्ट होने के दौरान रोज़मेरी अपने बगल वाले अपार्टमेंट के लोगों से मिलने जाती है, जिसमें रोमन कैसवाकेट अपनी बीवी मिनी कैसवाकेट के साथ कई सालों से रह रहे थे। रोज़मेरी को उन दोनों का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगा, पर इसके बावजूद रोज़मेरी इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो उन दोनों को ये बात बताती है कि वो नए नए इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं और अब वो लोग पड़ोसी हैं। ये बात सुनकर वो दोनों एक अजीब से क्रीपी वे में स्माइल करने लगते हैं, जिसके बाद रोज़मेरी वापस से अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। रोज़मेरी अपने हस्बैंड को ये बात बताती है कि उसे उनके पड़ोसी पसंद नहीं, उनका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अलग सा है, पर रोज़मेरी का पति इन सारी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करता। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर कुछ ही दिनों बाद रोज़मेरी को रात में अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं। पर कुछ ही दिनों बाद ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। काफ़ी दिनों के बाद एक दिन रोज़मेरी को अचानक से चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद उन दोनों को ये मालूम चलता है कि रोज़मेरी प्रेग्नेंट है और वो अब माँ बनने वाली है। ये बात जानकर रोज़मेरी और उसका पति बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर यहीं से हालत बद से बदतर होना शुरू हो जाती है। अब रोज़मेरी को वापस से रात को डरावने सपने आने लगते हैं। वो इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, पर इसी के बाद उसे ये मालूम चलता है कि उसके पड़ोसी रोमन और मिनी कैसकेट एक शैतानी रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस रिचुअल में वो लोग रोज़मेरी के बच्चे की बलि देने वाले होते हैं। कुछ दिनों बाद रोज़मेरी को और उसके पति को उस अपार्टमेंट के बारे में कुछ ऐसी बातें मालूम चलती हैं जो कि उनके रोंगटे खड़े कर देता है। उन्हें ये बात मालूम चलती है कि कई सालों पहले इस अपार्टमेंट में दो औरतें रहा करती थीं और वो औरतें शैतान की पूजा किया करती थीं, जिस कारण से वो कई सारे छोटे बच्चों को मारकर उसका मांस खाया करती थीं। इतना ही नहीं, इसके बाद एड्रियन मकैटो नाम की एक औरत इस अपार्टमेंट में रहा करती थी जो कि वशीकरण से संबंधित काला जादू किया करती थी। पर जब आसपास के लोगों को इन सारी बातों के बारे में पता लगा, तब उन लोगों ने उस औरत को इसी अपार्टमेंट के सामने जिंदा जला दिया। अगर इस फिल्म के प्लॉट की बात करें तो इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स दिखाए गए हैं और इस फिल्म की कहानी बेहद डरावनी है। पर अगर इस फिल्म के अभिशाप के बारे में बात करें तो वो इस फिल्म में दिखाई जाने वाली घटनाओं से भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। इस फिल्म के रिलीज़ के एक साल बाद इस फिल्म के डायरेक्टर, जिनका नाम विलियम कैसल था, अप्रैल 1969 में उनकी अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें लगातार उनके मेल बॉक्स में धमकी भरी चिट्ठियाँ आ रही थीं। इतना ही नहीं, जब एक रात विलियम अपने हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए थे, तब अचानक से उन्होंने अपने सपने में चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि पिछले रात उन्हें इस फिल्म से संबंधित कुछ डरावने सपने आए
जिसके कारण वो इतना ज़्यादा डर गए कि वो नींद में ही चिल्लाने लगे। इस घटना के बाद विलियम कैसल ने हॉलीवुड से अपना नाता तोड़ लिया और वो इतना ज़्यादा डर चुके थे कि उन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी में कोई भी और दूसरी फिल्म नहीं बनाई। इतना ही नहीं, इस फिल्म के म्यूज़िक कंपोज़र जिनका नाम क्राइस्ट ऑफ कोमेडा था, वो अचानक से एक दिन बेवर्ली हिल्स से नीचे गिर गए, जिसके कारण उनके सर पर भारी चोटें आईं। इन चोटों की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया गया, पर वो कोमा में जा चुके थे। कोमा में 6 महीने रहने के बाद कोमेडा की मौत हो गई। पर सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि आयरा लेविन द्वारा लिखे गए नॉवेल में जब रोज़मेरी के दोस्त पर लेविन की चुड़ैलों को शक हो जाता है तो वो लोग कुछ इसी तरह उसकी जान लेते हैं। पर इसके बावजूद भी ये घटना महज एक इत्तेफाक हो सकती है। इतना ही नहीं, इस फिल्म के डायरेक्टर जिनका नाम रोमन पोलेंस्की था, उनकी प्रेग्नेंट बीवी की भी हत्या कर दी गई। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि पोलेंस्की ने खुद अपने बीवी और बच्चे की बलि दी है ताकि ये फिल्म हिट हो सके। ये सारी घटनाएं उस फिल्म के रिलीज़ के तुरंत बाद हो रही थी, जिसके कारण इस फिल्म को देखने वाले लोग इस फिल्म के अभिशाप से और इस फिल्म को देखने के बाद होने वाली घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ये फिल्म जिस नोवेल पे बेस्ड थी, उस नोवेल को लिखने वाले आयरा लेविन की भी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जिस साल इस फिल्म को रिलीज़ किया गया, उसी साल लेविन की नई शादी टूट गई। इतना ही नहीं, उन्हें कई सारी धमकी भरी चिट्ठियाँ मिला करती थी और कई बार तो सड़क पर लोगों ने उन्हें चोट भी पहुँचाने की कोशिश की। वो ना तो अपने घर में शांति से रह पा रहे थे और ना ही बाहर। शुरुआत में लेविन का ये कहना था कि वो इन अभिशाप वाली बातों पर विश्वास नहीं करते, पर कई सालों बाद एक इंटरव्यू ने लेविन ने खुद माना कि ये फिल्म श्रापित है और इस फिल्म से संबंधित सभी चीज़ें श्रापित। इस फिल्म में काम करने वाले लगभग हर एक इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। या तो उनकी हत्या कर दी गई और या तो उनका करियर पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस फिल्म के रिलीज़ के तुरंत बाद जिस तरफ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद किया, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिसे इस फिल्म की कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चर्च के कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इस फिल्म में जिस तरह से शैतान की इमेज को दिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक है, और उन लोगों का ऐसा मानना था कि इस फिल्म को रिलीज़ करने के बाद किसी भी रूप से अच्छा नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल हॉन्टेड फाइल्स को सब्सक्राइब